नज़र हो ख़्वा कितनी ही हक़ाइक़ आशना फिर भी, नज़र हो ख़्वा कितनी ही हक़ाइक़ आशना फिर भी, हुजूम कशमकश में आदमी घबरा ही जाता है, हुजूम कशमकश में आदमी घबरा ही जाता है। शिकायत क्यों इसे कहते हो, ये फ़ितरत है इंसान की, मुसीबत में ख़याल ऐश रफ़्ता आ ही जाता है, मुसीबत में ख़याल ऐश रफ़्ता आ ही जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन व नाज़रीन हज़रात, मोहतरमुल मकाम आली जनाब मौलाना उबैदुल्लाह खां साहब आज़मी का एक तौबा नामा जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है बहुत तेज़ी से, वो हमको मौसूल हुआ है कल ही। यकीन जानिए कि उस तौबा नामा को पढ़ने के बाद हमारे क़ल्ब को न सुकून मिल रहा है, न करार मिल रहा है, और जितने मुखलिस मुहिब्बान अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम हैं वो सब बेचैनी की आलम में हैं और बहुत तशवीशनाक आलम है। ऐसा क्यों मौलाना साहब ने किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो तहरीर है तौबानामा की, उसका लबो लहजा ये बता रहा है कि बहुत ही आप प्रेशराइज़ हुए हैं, बहुत ही दबाव में आकर आपने ये तौबानामा लिखा है या लिखवाया है। बहरकैफ मैं यहाँ चंद बातें इस तौबानामा के हवाले से आप सामाईन व नाज़रीन हज़रात को अर्ज़ गुज़ार करना चाहता हूँ। बिलख़ुसूस मेरे मुखातब मौलाना उबैदुल्लाह खां साहब आज़मी हैं, लेकिन आप जैसे और हज़रात भी जो आइंदा तौबा करेंगे, ये मुझे इस बात का ख़दशा है क्योंकि ये अरसे दराज से तरीक़ाकार चला आ रहा है, तो उन लोगों तक भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, तौबा नामा में या जो भी उनकी रुदाद है माजी में ख़िताबात की, तकरीरात की या तहरीरात की, पूरे हिंदुस्तान बर सग़ीर में जो उन्होंने ख़िताबात किए हैं और बिलख़ुसूस मुक़ाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से, और मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जो उन्होंने ख़िराज एक अरसे दराज से वो पेश कर रहे हैं, और मकतबा अहले बैत का जो दिफ़ा कर रहे हैं, और जो उमावी नासबी मिजाज उलमा हैं उन पर ज़ोदोकोब कर रहे हैं, उसी के हवाले से ये तौबा नामा है कि आखिरकार उन्होंने हार मान ली है और अपने तमाम माजी के बयानात से मौलाना साहब ने रुजू कर लिया है। आपने उसमें जो भी बातें लिखी हैं उसमें मामू जान की बात भी है, अलैहिस्सलाम की बात भी है, और दीगर जितने मामलात हैं जो जो आपने उसमें माजी में ख़िताबात किए उन सब से तौबा किया है। लेकिन हाल ही में माजी करीब में आपने एक गुफ्तगू की, एक तकरीर की, ख़िताब किया था जिसमें आपने ये कहा था, और उसका हवाला भी आपने इस तौबानामा में दिया है। सरे फ़हरिस्त वही हवाला, वही जुमला जो है उस तौबानामा में लिखा हुआ है कि शाहाने बनु उमैया और बनु अब्बास जो ज़ालिम थे, जिन्होंने जुल्म किया अहले बैत अतहार के साथ, उनसे मेरी मुराद अमीर मुआविया नहीं है। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये आपने जो बात की है ये इतनी कम अक्ली वाली बात है कि इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आखिर ये दानिस्ता नादानिस्ता आपने बात की है, ये तो मैं नहीं जानता, और आपकी नीयत इससे क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं, ये भी वाज़ेह नहीं हो पा रहा। बहरकैफ आपने जो इबारत लिखी है उससे तो ये वाज़ेह हो रहा है कि जो शाहाने बनु उमैया यानी मुलूकियत का जो दौर बनु उमैया और बनु अब्बास का गुज़रा है, और जो जुल्म व सितम अहले बैत अतहार आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए हैं,
इससे मुराद आपकी मुआविया नहीं है। मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ, असल जो इस जुल्म के मकतब का बानी है, जो इस फ़िक्र का बानी व मबानी है, बादशाहत जिसके दौर से शुरू हुई, खिलाफत राशिदा का जहाँ इख्तिताम हुआ और दांतों से काटने वाली मुलूकियत जबर व तसल्लुत की जहाँ से आगाज़ होती है, वो तो मुआविया है, मुआविया का दौर है। आप इससे कैसे इन्हराफ कर सकते हैं? ये तो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। अहले सुन्नत व जमाअत की किताबें इससे भरी पड़ी हैं, लबरेज़ हैं। आप इससे कैसे रूगर्दा हो सकते हैं? ये सब तो बाद वाले हैं, चाहे आप मरवान का नाम लिया आपने, उसमें मामून रशीद का नाम लिया और दीगर खुलाफाए उमविया और अब्बासिया उमरा के नाम लिए जो जालिम थे, मगर जुल्म की इब्तिदा तो मुआविया से हुई है। खिलाफत राशिदा के निज़ाम को बिगाड़ कर जबर से काटने वाली मलूकियत और बादशाहत का आगाज़ तो मुआविया के दौर से हुआ है। पहला बादशाह उम्मत का, पहला मलिक कैसर व किसरा इस उम्मत का, जिसने कैसर व किसराइयत की तरवीज व इशाअत की, वो तो मुआविया है, जिसने खिलाफत राशिदा के मुकाबले में, इमाम बरहक के मुकाबले में मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके आपके शियान और आपके नासिरीन के मुकाबले में अलम बगावत बुलंद किया। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो लोग कातिल हैं, जिनकी जमात जहन्नम की दावत देने वाली है, जिनकी जमात बगावत की बागियों की जमात है, जिन्होंने अम्मार बिन यासिर का कत्ल किया, मौला अली के ख़िलाफ़ खिलाफत राशिदा जो मुस्तहकम खिलाफत राशिदा थी, जिसका आम इनेकाद हो चुका था तमाम अहले हिल व अक़द में, उसके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया, खूरेज़ियाँ की, किसास उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आड़ में तमा और तलब जो खिलाफत की थी उसे पुर किया। बाद में जब अमीर मुआविया खलीफा होते हैं, 20 साल की इस खिलाफत में क्या कभी भी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कातिलीन का पता लगाया? क्या उन्हें मारा गया? क्या क़िसास का बदला लिया गया? जुल्म तो यह है कि सईद बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साहबज़ादे थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्न कसीर की रिवायत है, अल बिदाया व निहाया आप पढ़ें, उसमें लिखा है कि जब उन्होंने यजीद का अपॉइंटमेंट हो रहा था, यजीद को इस्तखलाफ हो रहा था, जानशीन बनाया जा रहा था, उस वक्त सईद बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे हैं खलीफा सालिस के, उन्होंने एहतजाज किया मुआविया के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा मैं इसका हक़दार हूँ, आप ये गलत करते हैं। मुआविया ने जवाब क्या दिया कि तुम जैसे हज़ारों, मेरे इस बेटे के सामने मैं अपने बेटे को तुम जैसे हज़ारों पर मोहब्बत देता हूँ, तुम जैसे हज़ार सईद बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान से ज़्यादा मुहिब मेरे को मेरा बेटा यजीद पलीद है। इब्न कसीर पढ़ें। हम तारीख़ में नहीं जाना चाहते और इस बात को दराज नहीं करना चाहते, गुफ्तगू को तूल नहीं देना चाहते, मगर इतना कहना चाहते हैं कि ये जो जुल्म व सितम की दास्तान है अहले बैत अतहार के ख़िलाफ़, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिलवाया, किसने दिया? इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जो सुलह हुई थी, उस सुलहनामे को किसने तोड़ा? उन शराइत को किसने तोड़ा? पारा पारा किया, पायमाल किया। फिर उस पर यह कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ये बात ये कह दी जाती कि सुलह जिससे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने की उससे हमारी सुलह। कैसी ये जाहलाना गुफ्तगू है, ये तारीख़ी हकीकतों से चश्मपोशी है, गफलत है। नकीब अमन व अमान का लक़ब हुआ सैयद, फ़साद व फितना मिटाना था मुद्दाए हसन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो फ़साद व फितना मिटाने के खातिर
कि खूरेजियाँ ना हो, उम्मत मुस्लिमा झगड़े नहीं, आपस में मुशाजरात ना हो, खून ना बहे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था अपने वालिद के ज़माने में किस तरह खून बहाया शामियों ने, और उसके बाद भी वो बाज ना आए, यहाँ तक कि मौला अली शहीद हो गए। तो ये कोई अमीर माविया की फजीलत नहीं कि आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने माविया से सुलह की, ये तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फजीलत है, जिस पर हदीस शरीफ वारिद है, इन्ना इब्न हाजा सय्यद। बहरकैफ मुआविया वो है जिसने असहाबे अली का कत्ल कराया, असहाबे रसूल के फर्जंदान का कत्ल कराया, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साबित शुदा सुन्नतें थी उनको पायमाल किया। मिंबरों पर से अहले बैत अतहार पर और बिलखुसूस मौला अली पर सब व शतम का दौर शुरू हुआ तो मुआविया के दौर से हुआ। नई नई इजादात और बिदात और खुराफात शुरू हुई तो मुआविया के दौर से हुई। मुआविया ने ही तो खिलाफत राशिदा के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया था, और अपने बेटे फासिक को जानशीन किसने बनाया? क्या इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शर्त थी सुलहनामा पर? और क्या अंजाम हुआ उस सुलहनामा का? उसको पारा पारा किया गया। अपने बेटे नाखलफ को, नाहल को, बड़े बड़े मशाहिर सहाबा के फर्जंदान के सामने, जो ख़ुद सहाबा इकराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने, उसको यजीद को खलीफा डिक्लेयर किया गया। उम्मत पर जबर तसल्लुत की बादशाहत मुसल्लत की गई। आप किस किस बात का इनकार करेंगे? ये मामू जान के नारे और मामू जान की ये जो प्यारी प्यारी बातें आप करते हैं, मामू जान और नाना जान की, ये आप अपने तक रखें। मगर मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब, अगर मुआविया जालिम नहीं तो फिर कौन जालिम होगा? मुआविया बानी है, मबानी है, सबसे पहला बागी अहले बैत का, सबसे पहले जिसने दुश्मनी का आगाज़ किया, जिसने खूरेजियाँ की, आपने उन्हीं को क्लीन चिट दे दी। और दूसरी तरफ हम इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं। अहदीस और तारीख़ के हवाले से अगर गुफ्तगू करने को आए तो बहुत कुछ बातें निकल के सामने आएंगी और फिर दिल खराश होगा। ये वक्त ऐसा नहीं है कि इसमें हम इख्तलाफी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें। यही ये लोग हैं जो फतवा देते हैं और जो बात बात पर इख्तलाफ करते हैं। कभी इन्हें मिली मसाइल पर बोलने की तौफीक नहीं होती, कभी इन्हें उम्मत का एहसास और दर्द नहीं होता। ये जो फतवाबाजी करते हैं, जिन्होंने मौलाना साहब को मजबूर किया कि तौबा करें, हमें मालूम है उनके नाम भी, उन इदारों के, उन जामियात के और उन लोगों के, उन उलमा के, जिन्होंने पूरी इज्तिमाई सूरत में मौलाना साहब के ख़िलाफ़ जो हर्जा आजमाई की और जिन्होंने पूरे तौर पर इस कदर उन पर गलबा कर गए कि उन्हें तौबा करनी पड़ी। बहरकैफ ये वो मौलाना लोग हैं, फतवाबाज, चिड़पसंद मौलाना, तंग नज़र मौलाना लोग, ये वो मसलकी गुंडे, मसलकी बदमाश, जिन्होंने दीन और अहले सुन्नत का तशख़्ख़ुस बर्बाद कर दिया है। ये जो बात बात पर फतवे लगाते हैं, जब इनका आदमी, जब इनके आलिम जेल में बंद होते हैं मिल्लत के खातिर, उम्मत के खातिर, नामूस रिसालत के खातिर, तब एक आदमी वहाँ से कोई स्टेज पर आके बोलने को तैयार नहीं होता। एक आदमी उनके लिए धरना नहीं देता, एहतजाज नहीं करता है। एक आदमी उनके लिए वकील खड़ा नहीं करता है। उनके पीर साहिबान अपनी मस्तियों में हैं। ये आलम है इस वक्त अहले सुन्नत व जमात के इन मसलकी गुंडे बदमाश मुल्लों का, जिन्होंने हर दौर में, इन मसलकी गुंडों ने, इन बदमाशों ने, इन मुल्लाओं ने, यहाँ तक कि अम्बिया मुरसलीन के मुकाबले में ये लोग आए हैं। यही उलमाए सू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में भी आए, जिन्होंने बादशाह को मशवरे दिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब किया जाए, सूली पे लटकाया जाए। कौन है ये उलमाए सू? हुज़ूर नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में भी अहबार यहूद और
नसारा के उलमा आते थे मुखालिफीन बनकर। ये वही उलमा हुए हैं जो अम्बिया मुरसलीन की मुखालफत में सबसे पहली सफ़ में खड़े रहते थे। ये वही उलमा हुए हैं जिन्होंने मंसूर हल्लाज को सूली पर चढ़वाया। ये वही उलमा हुए हैं जिन्होंने हमेशा सूफिया पर नक़द किया, इन्होंने ज़ोदोकोब किया, फतावे कुफ्र के फतवे उन पर चस्पा किए। ये वही उलमा हैं, ये वही तंग नज़र जमात है कि जिन्होंने मौलाए कायनात पर कुफ्र का फतवा दिया, मौलाए कायनात को शहीद किया। हमें परेशानी खुले दुश्मनों से ज़्यादा मक्तबा अहले बैत को जो नुकसान पहुँचा है वो उनसे पहुँचा है जिन्होंने वादे किए बड़े बड़े कि हम आपकी नुसरत करेंगे, आपकी मदद पर उतरेंगे अहले बैत अतहार से, और बाद में जब मारका हुआ, जब मदद की ज़रूरत पेश आई, तब सब मुनहरिफ हो गए। करबला का वाक़या इसका गवाह है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह इसकी गवाह है। मौलाए कायनात के मुहारबात और बनी नहरवा, खवारिज बनी नहरवा इसके गवाह हैं। मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब आज़मी ने गाहे बगाहे अपनी तहरीर में फतावा रज़विया, फ़ाज़िल बरेली, उन्होंने ऐसा लिखा है तो मैं इसका कायल हूँ, उन्होंने ऐसा लिखा है तो मैं तौबा करता हूँ, उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं अपनी बात से रुजू करता हूँ। और सारे अकाबिरीन उम्मत और बेशुमार मशाइर अहले सुन्नत, अइम्मा असलाफ़ जो हैं अहले सुन्नत के, अइम्मा दीन हैं, उनकी कोई बात मानी ही नहीं रखती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, माज़अल्लाह क्या फतावा रज़विया किताबुल्लाह है, कौल रसूल है? माज़अल्लाह क्या फ़ाज़िल बरेली मौलाना अहमद रज़ा खां साहब अम्बिया मुरसलीन की जमात से हैं? क्या मासूम है? क्या उनसे ख़ता नहीं हो सकती? क्या उनसे इल्मी ख़ता नहीं हो सकती? क्या उनकी हर एक बात को मानना ऐसा मानना की तरह है कि जैसे कुरान और हदीस पर अमल किया जाए, कुरान और हदीस पर ईमान लाया जाए, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर ईमान लाया जाए? इस तरह फ़ाज़िल बरेली को बना दिया गया। क्या ये ज़बरदस्ती नहीं है उम्मत पर कि आप इन्हें माने तो मुसलमान? अगर आप फ़ाज़िल बरेली के फतावा को मानते हैं, फतावा रज़विया को मानते हैं, इनकी ज़ात से इख्तलाफ नहीं रखते हैं, तो आप मुसलमान हैं, आप सुन्नी हैं। और सरे मुँह भी कोई इख्तलाफ उनसे करता है, इल्मी इख्तलाफ, तो वो सुन्नी नहीं रहा, वो मुसलमान नहीं रहा, उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, उसके पीछे नमाज नहीं होगी, वो देवबंदी है, वो वाबी है। इस ज़माने के ये जो तंग नज़र मुल्ला हैं, मसलकी मुल्ला, इन्होंने अहले सुन्नत का खाना ख़राब कर दिया है। ये जो भी इनके ख़िलाफ़ जाता है उससे तौबा करवाते हैं। क्या बड़े बड़े अकाबरीन अहले सुन्नत, मशाइर अहले सुन्नत के दरमियान, अइम्मा अहले सुन्नत में इख्तलाफात नहीं हुए? फिर ये इस कदर तंग नज़री, इतना तशद्दुद, इतना गैज़ व गज़ब, उससे आप लोग जो उसके खिताबात के सिलसिले हैं, जो उसकी खिदमात हैं, उस सब को फरामोश करके आप सीधा ज़ातियात पर उतर जाते हैं। किसी को बदनाम करना हो, किसी को दागदार करना हो, किसी को सरे बाज़ार रुसवा करना हो, किसी को फासिक, किसी को फाजिर, किसी को राफजी खारजी, या किसी को जो है गुस्ताख़ सहाबा डिक्लेयर करना हो, सुलह कुल्ली कहना हो, या आप इसमें ज़रा भी तामुल नहीं करते, ज़रा भी गौर व खौस नहीं करते? आपको क्या अल्लाह और उसके रसूल का खौफ नहीं है? ये जो बात आप बार बार करते हैं दीन व मिल्लत से बाहर करने की, क्या अल्लाह और उसके रसूल ने आपको इख्तियार दे दिया है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अहले सुन्नत व जमाअत एक आफाकी और आलामी मज़हब है, मसलक है। इसके मानने वाले अरब से अजम तक फैले हुए हैं। ये किसी शहर, किसी इमाम के साथ मंसूब नहीं हो सकता। 14 सदी पुराना ये मसलक है, ना आज तक ये किसी इमाम के नाम से मंसूब हुआ है और ना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा कभी होगा।
इस पर आपकी कोई ठेकेदारी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि जिसे आप सुन्नी कहें वो सुन्नी और जिसे आप सुन्नियत से ख़ारिज करें, इस्लाम से ख़ारिज करें वो इस्लाम से ख़ारिज। मैं मौलाना उबैदुल्लाह खां साहब को गुजारिश करता हूँ आपसे कि हाँ, क्योंकि हम आपके खैर ख्वाह हैं, कि आप जिस रास्ते पर गामज़न थे उसी पर गामज़न रहें। अल्लाह ताला अहले बैत अतहार के वसीले सदके आपका मददगार है, नासिर है। और वला यखाफ़ूना लौमता लाइम, आप किसी मलामत करने वाले की मलामत से हरगिज़ न डरें। और जिस तरह आप कमर बस्ता होकर उमवियों की और दुश्मनान अहले बैत की हक़ाइक़ को उजागर कर रहे थे, इसी तरह उजागर करते रहें। और इन मसलकी मुल्लाओं से, इन तंग नज़र लोगों से डरने की, मुल्लाओं से, उलमा से डरने की आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं दुआ करता हूँ रब ताला में कि अल्लाह ताला आपको नेक हिदायत नसीब फ़रमाए और आपको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। हज़ार खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, हज़ार खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से क़लंदरों का तरीक़। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।